अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक यूट्यूबर की हैसियत से नहीं बल्कि एक इंसान और उस मुआशरे के एक दुख की फ़र्द की हैसियत से आपके सामने हूँ। कभी कभी अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और ज़मीर बोझल हो जाता है कि हम किस दौर में जी रहे हैं। क्या हम वाकई इंसानों की बस्ती में रहते हैं या दरिंदों के जंगल में। पंजाब के इलाके फिरोजवाला शेखुपुरा से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। सना नामी एक लड़की जिसकी शादी को अभी सिर्फ 6 माह हुए थे, वो ख्वाब जो उसने अपने नए घर के लिए सजाए थे उनको राख बना दिया गया। उसके अपने ससुरालियों ने जिन्हें मुहाफिज होना चाहिए था उसे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। नाजरीन, जुल्म की इंतहा देखिए। सना 5 माह की हमला थी, उसका गुनाह क्या था ये तो अभी तहकीकात में सामने आएगा, लेकिन क्या कोई भी गुनाह इतना बड़ा हो सकता है कि एक जिंदा इंसान को, एक माँ को और उसके पेट में पलने वाले मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया जाए। पुलिस के मुताबिक सना का 70% जिस्म झुलस चुका था। वो अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन जाते जाते हमारे मुआशरे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार गई। आखिर हम किधर जा रहे हैं? हम रोज हवा की बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के दावे करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे घरों के अंदर ऐसे ऐसे भेड़िए छुपे बैठे हैं जो रिश्तों का तकद्दस पामाल कर रहे हैं। क्या एक बेटी का नसीब सिर्फ जलाकर मार दिया जाना है? क्या शादी का मतलब मौत का परवाना है? ये सिर्फ एक सना का कत्ल नहीं, ये उस पूरे निज़ाम का, हमारी तरबियत का, हमारी इखलाकियात का कत्ल है। जो लोग फरार हैं वो तो कानून की गिरफ्त में शायद आ ही जाएंगे, लेकिन उस सोच का क्या करें जो दिन ब दिन जहरीली होती जा रही है। मैं इस प्लेटफार्म के जरिए आला हुकाम से DPO शेखुपुरा और वजीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि इन दरिंदों को इबरत का निशान बनाया जाए। इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। और आप सब से जो मुझे देख रहे हैं, मेरी गुजारिश है अपने आस पास नजर रखें। अगर कहीं किसी बेटी पर जुल्म हो रहा हो तो खामोश ना रहें। आपकी खामोशी जालिम का हौसला बढ़ाती है। खुदारा वालिदैन अपने बच्चों का, खासकर अपनी बच्चियों का रिश्ता तय करने से पहले 1000 बार सोचें। ये सिर्फ एक निकाह नहीं, किसी की पूरी जिंदगी का फैसला होता है। अच्छी तरह तहकीक करें, किरदार देखें, मिजाज परखें। ये ना देखें कि सामने वाला क्या रखता है, ये देखें कि वो इंसान है या दरिंदा है। क्योंकि आप अपनी औलाद को चंद रस्मों के लिए, पूरी जिंदगी के लिए किसी के हवाले कर रहे होते हैं। आजकल पाकिस्तान में एक खतरनाक सोच आम हो चुकी है। हम रिश्ता तय करते वक्त ये देखते हैं कि लड़का बैरूने मुल्क है, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सहूलतें हैं, मगर खुदारा ये भी सोचें कि शादी के चंद दिन बाद वो दोबारा फिर बैरूने मुल्क चला जाएगा तो आपकी बेटी किसके सहारे रह जाएगी? क्या आपने कभी सोचा कि शोहर की गैर मौजूदगी में ससुराल वाले आपकी बेटी के साथ कैसा सलूक करेंगे? क्या वो इसे बेटी समझेंगे या नौकरानी? पैसा जरूरी है मगर सुकून उससे भी ज्यादा जरूरी है। गाड़ी, घर और बैरूने मुल्क रिहाइश उस आंसू का नेमुल बदल नहीं बन सकते जो एक तन्हा बीवी की आंखों से बहता है। खुदारा रिश्ता करते वक्त सिर्फ हैसियत नहीं, इंसानियत देखें। वालिदैन सिर्फ रिश्ता ना करें, मुस्तकबिल का इंतखाब करें। बेटी का रिश्ता तय करते वक्त ये जरूर देखें कि नौजवान सिर्फ तालीम याफ्ता ही नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता भी हो। उसकी आदात, इखलाक, सोबत और किरदार पर नजर रखें। सिगरेट नोशी, शराब या नशा वक्ती आज़ादी नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। आज की थोड़ी सी तहकीक कल की पूरी जिंदगी को बचा सकती है। अच्छी तरबियत, महफूज मुस्तकबिल। दुआ है कि अल्लाह पाक सना के दर्जात बुलंद करे और उसके वालिदैन को ये नाकाबिले बर्दाश्त सदमा सहने की हिम्मत दे। हमें बदलना होगा, वरना ऐसे वाकयात की खबरें आती रहेंगी और हम सिर्फ
افسوس کرتے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کو اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔